हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें इस चीज़ का यकीन मानिए, इस वीडियो को देख लेने के बाद इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लगभग इसमें 200 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? सिंधु नदी से। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी है फ्रेंड्स अरवली नदी, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। एक बात और फ्रेंड्स, शुरुआत में हमने क्वेश्चन को इजी लिया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन को लिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी। परिद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत की चिनाब नदी किन दो नदी के संगम से निकलती है? देखिए फ्रेंड्स, निकलती है चंद्रा और भागा। चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा नदी के संगम से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा कि सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में। देखिए फ्रेंड्स, ये सुसु डॉल्फिन जो है डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो गंगा और इसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो गोदावरी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। गंगा की सहायक नदियां में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन नदी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा बनाने वाली नदियां 3 हैं, कावेरी, गंगा और महानदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए, कोसी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वह है ब्रह्मगिरी पहाड़िया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिमम नदियाँ जी बंगाल के खाड़ी में ही गिरती हैं। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, जिसे नदमुख बोला जाता है? तो वो हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? वो बहती है नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हुगली नदी। कक्ष के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो ये लूनी नदी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में आसान क्वेश्चन है लेकिन आपके कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा घग्गर। घग्गर जो है अंतःस्थलीय अपोहन नदी का भी उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये बहती है नर्मदा। देखिए, भ्रंश द्रोणी या भ्रंश घाटी भी इसको बोलते हैं या रिफ्ट घाटी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए, नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये आपके रेलवे और बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से भारत की 2 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है?
तो वो नदी, वो स्थान है अमरकंटक। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो कर्मनाशा नदी। देखिए यहाँ बात हो रही है भारत की शोक, तो कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी। अगर आपसे ये पूछ ले कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा वांगो नदी। यदि आपसे ये पूछ ले फ्रेंड्स कि बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा हुगली नदी। चलिए आगे बात करते हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर जो है स्थित है। कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी है माही नदी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम है तथा मुहाना जो है, ये दोनों भारत में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो देखिए वैनगंगा और पैनगंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है गोदावरी की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। देखिए बहुत सारे लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछे तो वो भी है कौन? गोदावरी। और ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी को कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जो है कंफ्यूजन होते हैं। अगर ऑप्शन में गोदावरी रहेगा तो गोदावरी को एग्जाम में टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो वो नर्मदा है। भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? तो अरी है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उसे दोआब कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा। देखिए 2 नदियों के जो बीच की उपजाऊ भूमि होती है उसे ही क्या कहा जाता है? दोआब। कहीं कि दोआब क्षेत्र भी लिखा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है मानसरोवर झील, और ये झील कहाँ है? तिब्बत में। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस-ताल से है? तो देखिए सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के निकट एक राकस-ताल है, वहीं से है। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी। अगला प्रश्न है कि यमुना का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो यमुना का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमनद में है, जो कि बंदरपुर चोटी से निकलती है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल। देखिए क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और आपसे अगर ये पूछ दें हम कि चंबल जो है किसकी सहायक नदी है, तो सही उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? फ्रेंड्स लूनी नदी जो है राजस्थान में प्रवाहित होती है। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? तो ये है देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आकर मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानस नदी जो है
किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न हमारा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। किस नदी से? जमुना। विश्व की सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो माजुली। भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? तो लूनी नदी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भुवनेश्वर जो है फ्रेंड्स वो है दया नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शहर होते हैं ना नदी के किनारे स्थित जितने भी शहर होते हैं, इस टॉपिक से भी एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत से निकलती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत झील जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो हो जाएगी सांभर झील। साथियों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये है आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है भारत की नदियाँ। जल्द ही हम विश्व की नदियों के टॉपिक से एक ऐसा ही वीडियो ले आएंगे जो कि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? तो देखिए रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है साथियों वो है आंध्र प्रदेश में। दूध सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर झील जो है गोवा में स्थित है। आगे बात करें तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, चाहे एसएससी के एग्जाम दें, चाहे रेलवे के एग्जाम दें, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम दें, ये प्रश्न देखिए साथियों पूछ ही लिया जाता है। कावेरी जल विवाद, देखिए कावेरी जल विवाद जो है केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु 3 राज्यों से संबंधित है। नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी है। बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। देखिए आ गया प्रश्न बंगाल का शोक। सॉरी फ्रेंड्स, हमने ऊपर बता दिया था हुगली नदी, जो गलत है, सही उत्तर होगा दामोदर नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कहाँ है? चेमायुंगडुंग हिमानी में। याद रखिएगा किस हिमानी में? चेमायुंगडुंग हिमानी में। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी नदी हैं। ये 4 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो साथियों नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी किनारे स्थित है? तो अजमेर देखिए लूनी नदी किनारे स्थित है। ग्वालियर जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो साथियों ग्वालियर जो है चंबल नदी किनारे स्थित है। अगर वहीं बात की जाए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, आप नाम याद रखिएगा कि कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा और गंडक। ये जितनी नदी आप देख रहे हैं ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखिए मानस, दिहांग, दिबाग, लोहित, सुबनबिरी, तीस्ता, धनसिरी, कुलसी, संकोश, धारला, बुरही और दिसांग। ये जितने भी नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं
तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को दिया जाएगा। आपको याद रखना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन है। अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए कोडाई कनाल जो झील है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी क्रेटर झील है। देखिए लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। अगर बात की जाए कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है तो मणिपुर में। और ये प्रश्न तो इजी भी है, खैर आपके प्रीवियस 2019 के ग्रुप 2 में इतना बार रिपीट हुआ है, कहिए मत, हर सेट में एक बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी अलावण झील कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स सबसे अलावण झील जो है वो है वुलर झील। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ भारत की बात हो रही है, विश्व की नहीं। तो भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंचा झरना जो है वो है कुंचिकल। अगला प्रश्न है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हसदो नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो कावेरी नदी। कर्मनासा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार से कर्मनासा नदी जल विवाद संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए झेलम। झेलम एक ऐसी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी का निकास स्थल कौन सा है। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल प्रवाह का मिलता है। तो वह है लूनी नदी। अगला प्रश्न है कि दामोदर किस नदी की सहायक नदी है। दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए उज्जैन शहर जो है वह आपके क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल का नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। उत्तराखंड तथा तिब्बत में। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी ऐसी है कि गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। भारत में यह रंग जांगबो किस नदी का उपनाम है। तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिब्बत में जो सांगपो नदी बहती है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है और भारत में जैसे ही आती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि हगरी तथा वेदावती किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो है तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है वो हगरी और वेदावती है। महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। तो फ्रेंड्स महानदी उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। हैदराबाद जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो हैदराबाद फ्रेंड्स मूसी नदी किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। साथियों अयोध्या जो सरयू नदी किनारे स्थित है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो वो जो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती है। श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनपावा पहाड़ी से। ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला में जनपावा पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है। देखिए सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवरसू, श्योक, सिगार और गिगित। ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है। तो देखिए वो दो नदियां हैं नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न है कि नक्की झील भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील? नक्की झील। तो नक्की झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बर्फ से ढकी झील घेपन। देखिए फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी लेवल का सब क्वेश्चन है। हमने इसमें सभी बुकों को मिलाकर क्वेश्चन लिया है। एनसीईआरटी और आपके लूसेंट, घटनाचक्र, इन सभी को मिलाया गया है।
तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढकी झील घेपन झील पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए लोध जलप्रपात जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। अगर वही बात की जाए धुआंधार जलप्रपात की, तो धुआंधार जलप्रपात जो वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि चुलिया जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगर वही बात की जाए पायकारा, तो पायकारा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स वो स्थित है आपके कहाँ, पायकारा नदी पर। कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स भारत में नदी जोड़ो परियोजना का जो प्रारंभ है वो वर्ष 2002 में हुआ था। कि अगला प्रश्न है कि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को जल सांभर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो लेवीज या तटबंध। ध्यान रखिएगा किस नाम से, या तो लेवीज या तटबंध। अब देखिए तवा किसकी सहायक नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो तवा जो है किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। अगला प्रश्न है हमारा कि पंच नदी में शामिल 5 नदियां कौन सी हैं। तो देखिए पंच नदी में शामिल 5 नदियां होती है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये सभी नदियां पंच नदी में शामिल 5 नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र भारत के किस राज्य का है, किस नदी का है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र जो है वह गंगा नदी का है, जिसका एरिया क्या है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है कि रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वर्ष 2008 में गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी बनी थी। दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है। तो दूध गंगा नदी जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। यानी यहाँ यह पूछा जा रहा है कि गंगा नदी में जो दाएं भाग से आकर नदियां मिलती है वो नदियां कौन कौन सी हैं। तो वो हो जाएगी यमुना, टॉस और सोन। अगला प्रश्न हमारा कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है। तो काली नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से, काली नदी के नाम से। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है। तो दामोदर नहर से फ्रेंड्स एडन नहर को निकाला गया है, यानी एडन नहर को दामोदर नदी से भी निकाला गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो वो हो जाएगा पद्मा नदी। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती है तो वह पद्मा नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी ऐसी नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती है, तिब्बत से और मानसरोवर झील से। प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है। तो देखिए अमरकंटक से सोन, महानदी एवं नर्मदा, ये 3 नदियां निकलती है। अगला प्रश्न हमारा कि कावेरी नदी किस में गिरती है। तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो देखिए रियम्बकेश्वर से गोदावरी तथा कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि गांधीनगर जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो गांधीनगर जो है साबरमती नदी किनारे स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यह भी आपके प्रश्न रेलवे और एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी का उद्गम स्थल बाड़ा लच्छा दर्रा के पास है, जो कि हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंध की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है। तो देखिए ये मिलती है चिनाब नदी में, जो कि पाकिस्तान में झंग के निकट है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो किशनगंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है।
तो वह है टोन्स नदी, जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है? तो ये निकट है केदारनाथ के। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो वहाँ वो होता है देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वुलर झील से होकर झेलम नदी बहती है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? रावी। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से बहती है। फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। एडन नहर को जल जो है किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दामोदर नदी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे नदी का वाटर टावर कहा जाता है? किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपाल को। किसे? नेपाल को। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती लेह एवं कारगिल से गुजरती है। अगला प्रश्न है घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है चंबल एवं गिरवा नदी। हिंडन किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंडन जो है किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, यमुना की सहायक नदी है। तुंगभद्रा तथा भीमा जो है किसकी प्रमुख नदियां हैं? तो ये जो है कृष्णा की प्रमुख नदियां हैं। वहीं आगे बात की जाए अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या है? तो वह है लूनी। यानी अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वह लूनी है। अगला प्रश्न है केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदी कौन सी हैं? तो वह पेरियार एवं भरतपुंजा। यानी पेरियार एवं भरतपुंजा दो ऐसी नदियां हैं जो केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है फ्रेंड्स वह है गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता होगा। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये जो है धसान और बीना, ये दो नदियां ऐसी है जो बेतवा की प्रमुख सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है कि तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो तिब्बत के पठार से निकलने वाली मुख्य नदियों में से है सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है? देखिए, सही उत्तर हो जाए कपिली नदी। यानी कपिली नदी के तट पर कामरूप नगर स्थित है और कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी है। आगे बात करें, संकोच नदी जो है किन राज्यों की सीमा का निर्धारण करते हैं? तो संकोच नदी जो है असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। गुजरात में प्रवाहित खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो याद रखिएगा, गुजरात में प्रवाहित जो खारी नदी है वो अरब सागर का भाग है। कोटा किस नदी किनारे स्थित है? सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक टाइपिंग है। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि श्रावस्ती नदी की नदी किनारे स्थित है? तो श्रावस्ती जो राप्ती नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि नांदेड़ जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो नांदेड़ जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। कहाँ? तो गोदावरी नदी। इटावा किस नदी किनारे स्थित है? तो इटावा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर वही बात की जाए यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है बंदरपुछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के रियम्बक पहाड़ी से है। अगला प्रश्न है हमारा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से। अब बात की जाए यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोन्स।
ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में से परवरा और पूर्णा है। जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न है फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है फ्रेंड्स वो है उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा का जो खंडाधार जलप्रपात है वो कंधमाल जिले में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वसुंधरा जलप्रपात जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुंचीकुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए कुंचीकुल जलप्रपात जो है वो वराही नदी जो कि शिमोगा में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नदियों का जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नदियों का जोड़ने का विचार सर्वप्रथम सर आर्थर कॉन्टोन ने दिया था। नर्मदा नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नदी के विवाद से जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ही हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। तो देखिए सही उत्तर होगा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो नर्मदा नदी विवाद से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? देखिए हिमाचल प्रदेश से रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और यमुना, ये सभी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये है फ्रेंड्स 26.2%। अगला प्रश्न है हमारा कि देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है? तो अलकनंदा व भागीरथी। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है नंदप्रयाग चमोली में। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत और नेपाल के बीच सीमा जो है काली नदी बनाती है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गंडक नदी को। कहाँ? नेपाल के शालिग्राम तथा नारायणी में। अगला प्रश्न है बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? देखिए फ्रेंड्स बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिलती है। सरयू उपनाम किस नदी से संबंधित है? तो घाघरा नदी से, यानी घाघरा नदी का एक अलग नाम भी है जिसे सरयू बोला जाता है। विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी किनारे स्थित है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अगर वहीं बात की जाए जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो ये जो है नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। देखिए जयपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो जयपुर जो है बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये 4 देशों में विस्तृत है। वो 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, तिब्बत तथा बांग्लादेश देशों में। इन 4 देशों में फ्रेंड्स क्या है कि गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र है। जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो गोमती नदी। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी। वहीं आगे बात की जाए कि प्रयागराज किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा तथा यमुना नदी किनारे स्थित है। विदिशा किस नदी किनारे स्थित है? तो विदिशा जो है बेतवा नदी किनारे स्थित है। केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो केन नदी का उद्गम स्थल जो है सतना जनपद से, जो कि मध्य प्रदेश से पड़ता है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से के कुर्ग जिले में। वहीं अगर बात की जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी मूली ताप्ती नगर के निकट। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए चंबल की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं काली, सिंध, तिस्ता, बानस, नेवाज, छिप्रा और दूधी नदी। ये सभी नदियां जो हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं।
अगर वहीं बात की जाए सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी, तो ये है महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, कांगर, उत्तरी तथा कोयली। अगला प्रश्न हमारा कि होजनक्कल जलप्रपात कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन? होजनक्कल जलप्रपात। ये जो है तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित है। कौन? तो होजनक्कल जलप्रपात। कौन से झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित होते हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। अगला प्रश्न है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपिलधारा जो जलप्रपात है ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर वहीं बात की जाए किलियूर जलप्रपात, फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो किलियूर जलप्रपात जो है शिवराय पहाड़ी पर स्थित है। यमुना एक्शन प्लान और औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। तो यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से 1993 में प्रारंभ किया, 1993 में प्रारंभ किया गया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो कोसी, जो कि बिहार की शोक नदी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 227 क्वेश्चन भारत की नदियों से संबंधित। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।